स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वैदिक जागरण न्यूज। आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत आज करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। बता दें, प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को एक बयान में ये जानकारी दी कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित भी किया। पीएमओ ने कहा कि रोजगार सृजन को मुख्य प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में ये रोजगार मेला महत्वपूर्ण कदम है और रोजगार मेला रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया ज्ञापन यानी मेथड ऑफ प्रोसीजर के पुनर्गठन के बारे में शीर्ष अदालत के 2016 के आदेश का पालन केंद्र का कर्तव्य है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे वक्त आई जब कॉलेजियम प्रणाली को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच गतिरोध बढ़ा हुआ है। रिजिजू ने यह भी कहा कि केंद्रीय न्यायपालिका का सम्मान करता हूं क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता नितांत आवश्यक है। बल्लभगढ़ पंजाबी धर्मशाला के सामने एक बेकरी में लगी भीषण आग। बता दें, रात 12 बजे के करीब बेकरी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। बेकरी में सारा माल जलकर राख हो गया। वहीं दुकान के मालिक की माने तो पड़ोसियों ने रात 12 बजे फोन करके आग लगने की जानकारी दी। आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया। बता दें, दमकल की गाड़ियों को फोन करके मौके पर बुलाया गया, जिसके चलते आग पर काबू पाया गया। दुकानदार की माने तो जो नुकसान हुआ है उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आ गई थी टाइम से आ गई। कितना नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ आपको? नुकसान का तो भैया कुछ ना पता, पर जो है वो सब साफ है, कुछ बचा नहीं। अच्छा, किस चीज़ की दुकान थी? नमकीन बिस्किट बेकरी टाइप। बेकरी टाइप की दुकान। हाँ, नमकीन बिस्किट रस पेन बस यही चीज़। तो क्या कारण मानते हो जो आग लगने का है? आग लगने का शॉर्ट सर्किट के कारण तो बिजली में चिंगारी लगी हुई मिली। अच्छा, किसी को जानहानि कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जान कोई आने नहीं। तो पंजाबी धर्मशाला के पास गुरुजी के नाम से दुकान है, बड़े भाई की हमारे की संदीप गोयल की। रात को 11:15 बजे 11:30 बजे फ़ोन आया भाई साहब के पास कि ऐसे साहब की दुकान में आग लग रही है। भाई साहब वहाँ से तुरंत आए, फिर मेरे पास भी फ़ोन आया, फिर मैंने फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करा। लगभग 1 बजे करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। उन्होंने फिर 3 या 4 गाड़ी आई थी, उन्होंने फिर अपना आग को काबू में पा लिया और आग को शांत करा। लगभग 5 बजे आग काबू में आई। मध्य प्रदेश के जिला अनूपपुर जनपद के अंतर्गत आने वाले ग्राम झाईताल नदी के ऊपर बनाया गया पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया गया अधूरा पुल निर्माण अब मौत का कारण बन गया। लोगों को अब आने जाने का रास्ता बाधित हो गया है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 2 पुल निर्माण अधूरा किया गया है। पुल किस तरह लोगों का मौत का कारण बना हुआ है? पुल के ऊपर 11 केवी हाई टेंशन लाइन गई है, वो भी पुल के ऊपर से हाई टेंशन 8 से 10 फीट ऊंचाई पर है। दूसरी ओर एक रास्ता बना था, अब वो भी क्षतिग्रस्त होकर खाई में बदल गया है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अधूरा है 1.5 साल से, और विधायक जी भी बोल रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक में चालू हो जाएगा, फिर भी आज तक चालू नहीं हुआ है। आने जाने में नागरिकों को, जनता को, बैल मवेशियों को बहुत परेशानी होती है। बाढ़ ऊपर चढ़ जाता है। मतलब जो रोड जो बनी हुई है पीडब्ल्यूडी की, ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये गौरेला, ठेरी गौरेला से इधर बेकर नगर तक पहुँच मार्ग है। ये सभी जगह यही हाल है? सभी जगह यही है। एक तो इधर का पुल है घनवाना टोला राजनगढ़ रोड गौरेला, वो भी उसका पुल पुराना वाला टूट गया है और पानी ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर केबल तार है बिजली का, तो उसमें भी दिक्कत होता है आने जाने में आदमियों को। मतलब पुल के ऊपर में बिजली का मतलब हाई टेंशन हाई टेंशन तार है लगा हुआ है और नज़दीक भी है, ज़्यादा नहीं, मूड के बराबर पहुँच हो गया है उसका तार, केबल तार का। तो उसमें से खतरा की जगह है, बरसात दिनों में अभी भी खतरा है। क्या समस्या आपको बताइए? सर, इसमें समस्या ये है, ऊपर तो पुल बन गया है,
लेकिन ऊपर केबल तार नहीं हटा रहे हैं, जिसमें मतलब 2 लोग केबल तार है, इसमें 2 लोग मतलब फंस गए थे, लेकिन बाल बच गए वो। फिर भी हमने विभाग से भी कई बार हमने बात किया कि इस तार को निकलवा दिया जाए। विभाग बोले इसमें पैसा जमा करना पड़ेगा, ठेकेदार पैसा जमा करे। अपने हमने लिखित मतलब दिए थे वहाँ, और यहाँ के जो काम कराने वाले हैं उनसे भी हमने बात किया, जो भी इंजीनियर हैं, तो बोले कि हाँ अभी चालू हो जाएगा, नहीं हो पा रहा है। और ये जो रास्ता मतलब टूटा हुआ है, लोग बागी यहाँ से इस रास्ते से आना जाना करते हैं, जिसमें 2 लोग बाइक वाले वहाँ गिर गए थे, एक बैलगाड़ी भी गिर गया था। तो कहा जाए कई प्रकार से यहाँ बचते बच गए, और हमने चर्चा भी किया है कि मतलब ये बन जाए। अब ना यहाँ से जा सकते लोग, ना वहाँ से जा सकते, ऊपर केबल तार है और नीचे गड्ढा है। जो बनाने वाला ठेकेदार है वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। मतलब खतरा दोनों तरफ से है। खतरा दोनों तरफ से है सर। तो हमारे गांव के बच्चे भी जाते हैं पढ़ने के लिए विद्यालय, खास करके वो बच्चों को भी मतलब निकलने में दिक्कत पड़ता है। इसलिए सर इसको जल्दी बनाएं, हम तो यही सोच रहे हैं कि मतलब कई बार की सुनवाई नहीं हो पा रहा है, आप अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाइए सर वहाँ तक। जल्द मतलब बन जाना चाहिए, लोगों का परेशानी होता है आने जाने में। ये 2 रोड है, ये है राजेंद्र ग्राम, ये रोड है अपने झाईताल में घनवार टोला, और एक ही अंजनी सिमरवारी पहुँच माठोड़ी पानी। तो बारिश होता है उस टाइम भी बहुत दिक्कत आता है, ऊपर से पानी चलता है और कुछ टूट भी गए हैं राड, तो बहुत खतरा है। मतलब ये कितने दिनों से अधूरा कार्य पड़ा हुआ है? ये अभी 1.5 साल हो गया है अधूरा पड़ा है। जोशीमठ के आपदा पीड़ित क्षेत्र का दौरा करने के बाद कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कर्णप्रयाग पहुंचकर बहुगुणा नगर के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और पीड़ित लोगों से मुलाकात की। देवेंद्र यादव ने कहा कि कर्णप्रयाग की आपदा भी जोशीमठ से कम नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा पीड़ित लोगों की ठीक से मदद नहीं की जा रही है। प्रदेश सरकार पीड़ित लोगों की मदद ठीक से नहीं कर पा रही है। आपदा पीड़ित परेशान हैं और भवनों में दरारें पड़ी हैं, लेकिन सरकारी तौर पर किसी को कोई मदद नहीं मिली है। एक कमरे में परिवार के कई सदस्यों को रखा जा रहा है। बता दें उनके खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा पीड़ित परेशान है, लेकिन सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। पूरा हिमालय क्षेत्र इस समय खतरे में है। जोशीमठ में 2 साल पहले जहां स्खलन शुरू हुआ था भूस्खलन, वैसे ही यहाँ बहुगुणा नगर में भी 36 परिवार देख रहे हैं, और लगातार में अभी कई घरों में हम लोग होके आए हैं। घरों में रहने की स्थिति नहीं है, जानमाल को खतरा है। उसी तरीके से उत्तरकाशी से खबरें हैं, उसी तरीके से गौचर में खबरें हैं, उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे टिहरी में दरारें आई हैं, नैनीताल में दरारें हैं, धारचूला में है। तो ये पूरा खतरे में ये जोन है, और सरकार को निश्चित ही बहुत ही कदम उठाने की ज़रूरत है, आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है। जियोलॉजिकल सर्वे कराने की आवश्यकता है, और जो विकास के नाम पर विनाश की लीला ये रची जा रही है, इसको रोकने की ज़रूरत है। देखिए, कर्णप्रयाग में बहुगुणा नगर 36-37 परिवार हैं जो विगत 2 सालों से 2 वर्षों से प्रभावित हैं, आपदा से प्रभावित हैं। घर में दरारें आ चुकी हैं, घर गिरने की कगार पर हैं, दहशत का माहौल है, लेकिन प्रशासन ने और सरकार ने आज तक सुध नहीं ली है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए वैदिक जागरण न्यूज़।